हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केएसआर फैक्ट्स पर, जहां मैं लेकर आता हूं ऐसी डरावनी कहानियां जिन्हें सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो कहानी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर प्रिया ने भेजी है। प्रिया ने बताया कि यह घटना उनके मामा के साथ घटी थी। हालांकि दोस्तों, मैं आपको पहले ही साफ कर दूं, इस कहानी में बताए गए सभी नाम रियल नहीं हैं। मैंने पहचान छुपाने के लिए नाम बदल दिए हैं। प्रिया के मामा का नाम मैं यहाँ पंकज रखता हूँ। पंकज बिहार के दरभंगा में नौकरी करते थे, जबकि वो रहने वाले चंद्रपुरा के थे। चंद्रपुरा नेपाल सीमा के पास बसा हुआ था। चंद्रपुरा पहुंचने से पहले एक लंबा, सुनसान और घना जंगल पड़ता था। गांव के लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरना चाहिए। एक दिन पंकज रात करीब 8 बजे दरभंगा से अपने गांव लौट रहे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ घना जंगल। मोबाइल नेटवर्क बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। बाइक की हेडलाइट के अलावा वहां कोई रोशनी नहीं थी। अचानक बाइक की रोशनी में पंकज को सड़क के बीच कुछ अजीब दिखाई दिया। वहां एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल खुले हुए थे और उसके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी। हवा तेज चल रही थी, पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, लेकिन मोमबत्ती की लौ बिल्कुल भी नहीं कांप रही थी। यह देखकर पंकज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते हुए पंकज ने बाइक धीमी की और पूछा, मैडम, इतनी रात को आप यहां क्या कर रही हैं? सब ठीक है, आपको कहीं जाना हो तो मैं छोड़ देता हूं। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे उसमें खून ही ना हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठ ऐसे चिपके हुए थे मानो कभी खुले ही ना हों। वह बिना कुछ बोले मोमबत्ती पंकज की ओर बढ़ाने लगी। तभी उसने टूटी फूटी आवाज में पंकज से कहा, मेरी मोमबत्ती के लौ बुझा दो। पंकज के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसी पल पंकज ने बिना एक सेकंड गंवाए बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से आगे बढ़ा दी। लेकिन तभी उसने बाइक के साइड मिरर में देखा। वह औरत बाइक के पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और मोमबत्ती अब भी उसके हाथ में जल रही थी। यह देखकर पंकज बुरी तरह घबरा गया। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जितनी तेज पंकज बाइक चलाता, वह औरत उतनी ही पास आ रही थी। वह औरत बार बार चिल्ला रही थी, रुको, मेरी लौ बुझा दो। पंकज डर के मारे रो भी नहीं पा रहा था, बस बाइक दौड़ाए जा रहा था। काफी देर बाद उसे दूर से अपने गांव चंद्रपुरा की सीमा दिखाई दी। गांव के ठीक बाहर हनुमान जी का पुराना मंदिर था। जैसे ही पंकज बाइक लेकर मंदिर की सीमा में पहुंचा, अचानक पीछे से आती हुई ठंडी हवा रुक गई। पंकज ने हिम्मत करके पीछे देखा। वह औरत मंदिर से कुछ कदम पहले ही रुक गई थी। वह गुस्से से चीख रही थी, लेकिन मंदिर की सीमा पार नहीं कर पा रही थी। कुछ पल बाद वह अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गई। कांपते हुए पंकज किसी तरह अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्होंने पूरी घटना अपने घर वालों को बता दी। यह सुनकर पंकज की दादी का चेहरा पीला पड़ गया। दादी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। दादी ने बताया कि कई साल पहले उसी जंगल वाले रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक बस में आग लग गई थी। उस हादसे में एक औरत अपना बच्चा बचाने की कोशिश में जिंदा जल गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी मोमबत्ती लेकर उस रास्ते पर भटकती है। जो भी रात में उस जंगल में रुकता है या उसकी बात मान लेता है, वह कभी सही सलामत वापस नहीं आता। उस दिन के बाद पंकज ने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस जंगल वाले रास्ते से सूरज ढलने के बाद कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वहां किसी और की मौजूदगी होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ या आपके किसी पहचान वाले के साथ कोई भूतिया घटना घटी हो और आप चाहते हो कि मैं उस कहानी को सुनाऊं, तो आप अपनी कहानी कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।